जगविंदर, ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम। कल का टाइम भी अभी तय मुकर्रर कर दिया कि इसका भी इंतजार करना, पता नहीं कौन सा बड़ा बम फोड़ेगा। पर क्या एक थकान आ गई है, जैसे इजराइल के सेना प्रमुख ने 8 दिन पहले कहा हमारे 15,000 सैनिक कम है, 3 साल से हम लड़ रहे हैं, लोग थक गए हैं। वो थकान ईरान में भी और अमेरिका में भी आने लगी है क्या? तब ये शांति, ये स्मोकिंग द पीस पाइप जो अंग्रेजी में कहते हैं, शांति की वार्ता अब जमीन पर उतरती दिख रही है, या ये ख्याली पुलाव है? ना, कोई थकावट नहीं है। हाँ। 2-3 बातें आप गौर से सुनिए। पहली बात ये है, कोई थकावट नहीं आई। ये जो वर्ल्ड का प्रेशर पड़ रहा है इकोनॉमी को लेकर, सारी दुनिया एकजुट हो गई है अमेरिका के खिलाफ, इजराइल को कोसा जा रहा है, ये ट्रंप पर वो दबाव है जिसने नाटो को तोड़ने की कगार पे खड़ा कर दिया, ये वो दबाव है। जो एनर्जी संकट खड़ा किया हुआ है, ये वो दबाव है। आपको क्या लगता है ये ईरान के लिए मरे जा रहे हैं? कोई नहीं मरा जा रहा ईरान के लिए। मैं समझाता हूं कैसे। रीढ़ की हड्डी टूट सकती है अर्थव्यवस्था की, किसी को परवाह नहीं है। एक बात बताइए, गजा में ये इतने साल से कर रहे हैं, इतने लोग मार दिए, किसी ने चू नहीं की, किसी ने कंडेम नहीं किया, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता, वहां से कोई हॉर्मुज नहीं गुजरता। ठीक है। अब दूसरी बात पे गौर कीजिए, भैया इजराइल कैसे सीज फायर होने देगा? अब उसकी भी सुन लीजिए आप बात। आज नेगोशिएशंस और सीज फायर की बात हो रही है, कौन कर रहा है? अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। और आज और क्या हुआ है? ईरान की यूनिवर्सिटी पे बम फेंके गए, पेट्रोकेमिकल पे बम फेंके गए। हाँ। उनका इंटेलिजेंस चीफ मार दिया गया। हाँ। अरे भैया, वो ईरान कैसे सीज फायर के लिए एग्री हो जाएगा जिसके और ईरान हाइफा पर हमला कर रहा है, तेल अवीव पर हमला कर रहा है। इन दोनों की तो खत्म होनी नहीं है। हाँ। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, इस हाथ से एक कह रहा है हाथ मिला रहे, दूसरा कह रहा है मैं चाकू मारूंगा। कैसे संभव है सीज फायर? भैया आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कैसे संभव है। जब तक आप इजराइल को उस पेज पे नहीं ले आओगे, जब लड़ाई आपने शुरू इकट्ठे की दोनों ने, अमेरिका और इजराइल ने, तो अब एक कह रहा है नेगोशिएशन कर लो। और आज ही जो डिफेंस मिनिस्टर है वो क्या कह रहा है इजराइल का? कहता हमने ये कहा है अपनी फोर्स को कि आप ईरान को इतनी बुरी तरह जमीन में मिला दो कि ये याद रखे हम छोड़ेंगे नहीं इनको। अरे एक नेगोशिएशन कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि इसको मिट्टी में मिला देंगे। तो ईरान किस भरोसे पर हॉर्मुज खोल दे, किस भरोसे पर वो आपकी नेगोशिएशन या सीज फायर में चला जाए? तो ये अंतरिम संघर्ष विराम, ये बस ख्याली पुलाव है। कैसे होगा? मैं तो सर्कमस्टेंसेस रख रहा हूं, आप बताइए। अगर मेरे को कोई कहे कि तेरा घर मैंने जला दिया, आजा यार तू मेरे घर एक वक्त की रोटी खा जा, क्या रोटी खाने जाएगा आदमी? जिसने घर जलाया हो, जिसने उसके आदमी मारे हो। तो क्या ईरान की जनता ये नहीं कहेगी कि सारी टॉप लीडरशिप को मरवा के, सारे पेट्रोकेमिकल, सारे ब्रिज तोड़वा के, बच्चे मरवा के, अब तुम इनसे सीज फायर और नेगोशिएशन की भीख मांग रहे हो? कैसे हो जाएगा ये? पर तो पूरी तरह से बर्बाद होने के लिए तैयार है क्या ईरान, या ईरान का वहां पर मौजूदा शासन? अच्छा, ये नेगोशिएशंस हो जाएंगी तो इजराइल अटैक रोक देगा और इजराइल पर अटैक करना ईरान बंद कर देगा? ये तो मसौदे में ही नहीं है कहीं। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? भैया ये कैसा युद्ध विराम है जिसमें युद्ध चलता भी रहेगा, लेकिन मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं तो वो सीज फायर भी हो गया। नहीं, उस सीज फायर में भी ये कहना, यहां पर ये शब्द, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओपन द फकिंग स्ट्रेट यू क्रेजी बास्टर्ड्स और यू विल बी लिविंग इन हेल। एक तरफ आप कह रहे हो कि संघर्ष विराम के लिए मैं तैयार हो रहा हूं, खाका बना रहा हूं, यहां पर एक डेस्परेशन भी दिखाई दे रही है ना। ये भाषा, आदमी बदहवास कब होता है? व्हेन ही इज आउट ऑफ कंट्रोल, चीज उसके काबू में नहीं आ रही है। अब वो दबाव इतना हो गया है क्या? दुनिया कह रही है मरवा दिया हमें। बहुत बड़े कारोबारी बने घूमते थे, बहुत बड़े सटोरिये बने घूमते थे, साथ अपने जहाज गिरवा लिए, पायलट बड़ी मुश्किल से निकाले, फिर 2 जहाज जलाने पड़े, सारी दुनिया के देशों में संकट आ गया। लोग कह रहे हैं 6 महीने के लिए आगे हमें तकलीफ होगी। आज पाकिस्तान ने कह दिया 9 बजे बाजार बंद कर दो भैया, एनर्जी संकट हो गया। हम लोगों पे भी आएगा ये। हाँ, हमारे देश में भी आएगा। कैसे आएगा ये? नहीं, आएगा कि आ चुका है, पर अभी चुनावी मौसम, एक राजनीतिक युद्ध भी चल रहा है। संदीप आप एक बात बताइए, जो चीजें जहां से आती थी, हम कह रहे हैं जी रास्ता बंद है इसलिए दिक्कत है। अरे भैया, जब वो रास्ता खुल जाएगा तो वहां वो चीजें जो प्रोड्यूस होती थी, जो उत्पादन होता था, वो उत्पादन के केंद्र बने रहेंगे या नहीं, आज तो ये भी नहीं पता, बचे हुए हैं ये भी नहीं पता। तो वहां से चीज आएगी नहीं। अगर लिमिटेड आएगी भी, कम क्षमता होगी है, पेट्रोकेमिकल के मान लीजिए बड़े बड़े सेंटर उड़ा दिए, उनकी उत्पादक क्षमता 80% डाउन हो गई है। अगर 80% डाउन होने के बाद 20% आएगा तो वो आपका घर कहां से पूरा करेगा? तो दिक्कत तो आनी है हमें, सारी दुनिया को आ रही है, हम कैसे बचे रह जाएंगे भैया? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।